हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी का लेसन नंबर 19 पलीकडे ओढ्यावर इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, जोड़िया जुड़वा, मैच द फॉलोइंग, अ गट ब गट। तो पहला है ओढ्यावर यानी नदी पर, तो ब गट में से मैच करना है। नदी पर क्या है? गांव। दूसरा, झाड़ा झुड़पांत, झाड़ में और झुड़ुप में क्या है? घर। तीसरा, गावातून, गांव में से क्या जाती है? वाट, रास्ता। चौथा, ओट्यावर यानी कवि के घर के आंगन में क्या है? वृंदावन यानी गार्डन है। पांचवा, दारात, दरवाजे पर कौन खड़ी है? तो आई, माँ खड़ी है। प्रश्न 2, रिकाम्या जागी कवितेतील शब्द लिहा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओ तो लास्ट में दिया है सुंदर, तो उससे पहले कविता की क्या लाइन आई है? माझे गाव ते सुंदर। और आ चिमुकली, तो चिमुकली के बाद आएगा हीच वाट। और तीसरा है लहान से माझे घर। प्रश्न 3, खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा लिहा। ये जो सेंटेंस दिया है, इस मीनिंग के कविते में कौन सी लाइन से वो ढूंढ के लिखना है। तो कवीला घरी जाण्याची ओढ आहे, ओढ यानी तीव्र इच्छा। तो ऐसी कविते की कौन सी लाइन है? मला ओढून या नेते माझ्या घराशी ही थेट। और आ है कवीच्या भावंडांचे कवीवर प्रेम आहे, कवि के जो भाई बहन हैं वो कवि से कितना प्यार करते हैं, ये दिखाने के लिए कविता में कौन सी लाइन है? माझ्या भावंडांचा मेळा घरी गेल्यावर होतो माझ्या भोवताली गोळा। जब मैं घर जाता हूँ तो वो चारों तरफ से मुझे घेर लेते हैं। प्रश्न 4, तुमच्या घराचे वर्णन करा, अपने घर को डिस्क्राइब कीजिए। तो लेखक ने इस पोइट्री में अपने घर को डिस्क्राइब किया था, तो हमको भी कुछ वर्ड्स में अपने घर को डिस्क्राइब करना है। तो माझा घर छोटा व सुंदर आहे, मेरा घर छोटा और ब्यूटीफुल है। माझ्या घराच्या अंगणात खूप फुलझाडे आहेत, मेरे घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के झाड़ है। माझा घर 3 खोल्यांचा आहे, मेरा घर 3 कमरों का है। माझ्या घराच्या खिडकीतून खूप प्रकाश व हवा येते, मेरे घर की खिड़कियों में से बहुत रोशनी और हवा आती है। माझ्या घराला पिवळा रंग दिला आहे, मेरे घर को पीला कलर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप और भी कुछ लिख सकते हैं आपके घर के बारे में। प्रश्न 5, शेवटचे अक्षर समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा, यानी लास्ट वर्ड अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, ऐसे कविते के वर्ड ढूंढकर लिखिए। तो पहला सुंदर, तो सुंदर का आएगा घर, इसमें र सेम है लास्ट में। और दूसरा है वाट, तो इसका आएगा थेट। तीसरा है मेड़ा, तो इसका आएगा गोड़ा, इसमें लास्ट के वर्ड्स सेम है। प्रश्न 6, उदाहरण वाचा, तसे शब्द लिहा। अब उदाहरण दिया एग्जाम्पल, लहान, लहान से, यानी लहान वर्ड में से लगाकर एक नया वर्ड बना दिया। तो इसी तरीके से हमको करना है। तो पहला है थोड़े, तो थोड़े से। दूसरा है जावे, तो जावे से। इस तरीके से हम वर्ड्स बना देंगे। प्रश्न 7, गोलात दिलेला शब्द वाचा, त्याच्याशी संबंधित इतर कोणते शब्द तुम्हाला आठवतात ते बाजूला लिहा। आठवलेल्या सर्व शब्दांचा एकत्रित वापर करून शाळेची माहिती लिहा। अब गोल में वर्ड है शाला, तो शाला के बारे में आपको क्या क्या वर्ड्स उससे रिलेटेड याद आ रहे हैं वो हमको वहाँ लिखना है। फिर उन सब वर्ड्स को यूज़ करके एक छोटा सा स्कूल के ऊपर इन्फॉर्मेशन, छोटा सा ऐसे लिखना है। तो इन्होंने 2 वर्ड तो दिया है, पुस्तक और मैदान। तो और हम क्या क्या लिख सकते हैं? शिक्षक यानी स्कूल के टीचर्स के बारे में, और ग्रंथालय यानी स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में, और प्रयोगशाला यानी स्कूल की लेबोरेटरी के बारे में कुछ लिख सकते हैं। और फिर मैदानी खेल यानी स्कूल के मैदान में हम क्या क्या खेलते हैं। और फिर मित्र, दोस्त हमारे कैसे हैं। और गृह कार्य यानी होमवर्क हमको स्कूल का मिलता है, वो हम कैसे करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स मिलाकर अब हम छोटा सा एक पैसेज लिख देंगे। माझ्या शाळेची इमारत अतिशय सुंदर व मजबूत आहे, मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत और मजबूत है। माझ्या शाळेत एक मोठा मैदान आहे, मेरे स्कूल में एक बड़ा मैदान है। मी माझ्या मित्रांसोबत मैदानी खेळ खेळतो, मैं अपने दोस्तों के साथ मैदानी खेल खेलता हूँ।
आमचे शिक्षक आम्हाला प्रेमाने शिकवतात. हमारे टीचर्स हमको बहुत प्यार से सिखाते हैं. मी माझ्या शाळेच्या ग्रंथालयात पुस्तके वाचतो. मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता हूँ. आम्ही शाळेच्या प्रयोगशाळेत वेगवेगळे प्रयोग करतो. हम स्कूल की लैबोरेटरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. मी माझा गृहकार्य नियमितपणे करतो. मैं अपना होमवर्क रेग्युलरली करता हूँ. मला माझी शाळा खूप आवडते. मुझे मेरी स्कूल बहुत पसंद है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.